हेलो एवरीवन, आई एम हियर अगेन विद द सेम टॉपिक दैट इज सिंथेसिस, जिसमें हम सीख रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस बनाना। राइट, तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस के ऊपर अपलोड कर दी थी चैनल पर, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको, और सेम टॉपिक को ही हम आज कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि 1 या 2 वीडियो में कवर होने वाला नहीं था, और स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाती, छोटी ही वीडियो बनाती हूँ। लेकिन हाँ, बाद में मैं इनको आपस में कंबाइन करके एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। राइट, तो देखिए, जैसे कि पहली वीडियो में हमने बहुत सारे यूज किए थे, लेकिन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द यूज ऑफ जेरंड एंड नाउन। राइट, जेरंड एंड नाउन से पहले प्रेपोजिशन का यूज हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज जेरंड। देखिए, जेरंड आई थिंक ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स नहीं जानते कि जेरंड क्या होता है, तो आप समझ लीजिए, जब भी हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है, और जो हिंदी में सेंस निकल के आती है वर्ड की, वो होती है कर। जैसे खाकर, पीकर, उठकर, सोकर, बैठकर, खड़े होकर। राइट, इस तरीके से मैंने बोला खाना खाकर वह सो गया, तो जो ये कर, खाकर, तो जिस वर्ब में आईएनजी कर लगा हुआ हो हिंदी में, राइट, खाकर, तो हम उसमें आईएनजी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा ईटिंग या टेकिंग द फूड, है ना। खाना खाकर वह सो गया, आफ्टर टेकिंग द फूड या टेकिंग द फूड ही स्लेप्ट। इस तरीके से अगर मैं कहूं खड़ा होकर वह क्वेश्चन पूछने लगा, तो खड़ा होकर, तो क्या होकर, खड़ा होकर, तो क्या करेंगे, स्टैंडिंग, बाय स्टैंडिंग। तो प्रेपोजिशन का भी यूज करना है हमें, तो स्टैंडिंग हम यूज करेंगे। तो जब भी आप किसी वर्ब में आईएनजी लगा देते हो और उसमें सेंस निकल कर आती है कर की, तो वो कहलाता है जेरंड। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन हमें यूज किसका करना है, प्रपोजिशन का यूज करना है, यानी कि जो सेंटेंसेस हमारे सामने आएंगे, 2 सेंटेंसेस तो आएंगे ही आएंगे, उनमें दोनों ही फाइनाइट वर्ब होगी, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस होंगे, फाइनाइट वर्ब तो जरूर होगी उनमें। तो हमें एक फाइनाइट वर्ब को चेंज करके नॉन फाइनाइट में चेंज करना है, और क्या कर देना, उसे जेरंड बना देना है। उससे पहले प्रपोजिशन का यूज करना है। अब देखिए, वैसे तो प्रेपोजिशन बहुत सारी होती है, नियर अबाउट 70 या 80 के नियर अबाउट प्रेपोजिशन होती है, बट यहाँ पर जब हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं तो कुछ ही प्रेपोजिशन होते हैं जिनका हमें यूज करना होता है। ये आप ध्यान से देख लीजिए, ये प्रेपोजिशन होती है और इनका मीनिंग क्या होता है। जब हम इनको सेंटेंस में यूज करते हैं, इनका मीनिंग क्या निकल कर आता है वो आप देखिए। सबसे पहले ओन, जब भी हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हमें जेरंड या फिर नाउन से पहले ओन का यूज करेंगे, जिसका अर्थ होता है पर। फॉर का यूज करेंगे, जिसका मीनिंग होता है लिए। और जब हम ये कहाँ पे यूज करेंगे, जब हमें मूल्य बताना हो किसी का, कोई भी थिंग हो या फिर कुछ भी, उसका हम रेट बताए, तो तब हम फॉर का यूज करेंगे। आफ्टर सभी को पता है के बाद, जब के बाद की बात हो। मैं इनके एक एक यूज बताऊंगी कि कहाँ पे हम कैसे क्या यूज करेंगे। सारे प्रेपोजिशंस के एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। बिसाइड्स के होता है के अलावा, एक होता है बिसाइड, बिसाइड होता है बराबर में, लेकिन अगर बिसाइड्स होता है तो मतलब होता है के अलावा। बाय द्वारा, बिफोर पहले, ड्यू टू कारण, विदाउट बिना, ऑन अकाउंट ऑफ कारण, फॉर वॉन्ट ऑफ कमी से, टिल तक, इन स्पाइट ऑफ बावजूद। तो ज्यादातर क्या, ये ही सारी की सारी प्रेपोजिशन है जो हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते वक्त यूज करेंगे। तो अब देखिए, एक एक प्रेपोजिशन का एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि कौन सी प्रेपोजिशन कहाँ पे यूज होगी और कैसे यूज होगी, ये भी आपको समझना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ओन को देखिए, तो ओन को मैंने बताया कि ओन का अर्थ जहां पर निकल के आएगा, कहाँ पे यूज होगा, बस ये आप देखिए। एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा शुरू हो, यानी कि जब एक सेंटेंस में एक काम खत्म हो गया और दूसरे सेंटेंस में ये दिखाया जाए कि दूसरा काम स्टार्ट हो गया, उसके जस्ट उसके बाद में। एग्जांपल, ही रीच्ड द ऑफिस, वह ऑफिस पहुंचा। ही फाउंड नो क्लर्क, उसे क्लर्क नहीं मिला वहां पर। अब देखिए, पहले काम क्या हुआ, ऑफिस जाने का काम हुआ, और जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि वहां पे कोई क्लर्क नहीं है। तो देखिए, अगर मैं बात करती हूँ तो ये सब्जेक्ट है और ये इसकी फाइनाइट वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये इसकी फाइनाइट वर्ब है, बिकॉज ये अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज हो जाती है इसलिए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर सिंपल सेंटेंस है तो हम एक ही फाइनाइट वर्ब यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो एक फाइनाइट वर्ब है उसे हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, नॉन फाइनाइट वर्ब में। और नॉन फाइनाइट वर्ब को हम चेंज कर सकते हैं उसको जिरंड में चेंज करके। तो देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम इन दोनों में से कौन से वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज करेंगे, किसको हम जेरंड बनाए। तो देखिए, जो काम सबसे पहले हुआ हो उसी की वर्ब को उठा लीजिए और उसी को ही जेरंड में चेंज कर दीजिए। तो पहले काम क्या हुआ, ही रीच्ड द ऑफिस, वह ऑफिस पहुंचा, उसके बाद उसने वहां पे क्लर्क को नहीं मिला, उसको कोई क्लर्क नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे,
ऑफिस पहुंचकर, मैंने आपको बताया था कि जब हम जेरेंड बनाते हैं तो वर्ब में कर की सेंस निकल के आती है। ऑफिस पहुंचकर उसे कोई भी क्लर्क नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, अब हमें क्या यूज करना है, प्रपोजिशन भी यूज करनी है, तो क्या हो जाएगा, ऑन रीचिंग द ऑफिस, राइट। कोमा लगाएंगे, जब दूसरा जो सेंटेंस है वो उससे पहले हम कोमा लगाएंगे, तो ये नेक्स्ट क्लोज आ जाएगी, ही फाउंड नो क्लर्क। अब देखिए, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही फाइनाइट वर्ब है, और यही तो सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें एक ही सब्जेक्ट होता है और उसकी फाइनाइट वर्ब होती है। अब यहाँ पे आप ये मत कहिएगा कि मैम ये भी तो वर्ब ही है, ये वर्ब नहीं रही ना अब, क्यों, क्योंकि जो रीचिंग है उसका टेंस से लेना देना या फिर किसी सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये हर तरीके के सेंटेंसेस में ऐसे ही यूज होगी, तो ये जेरेंड है यहाँ पे। तो ऑन रीचिंग द ऑफिस ही फाउंड नो क्लर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आफ्टर का यूज कहां पे करेंगे, जब एक काम के खत्म होने के थोड़ी देर के बाद दूसरा कार्य शुरू। देखिए, ऑन का यूज हम वहां करेंगे जब एक काम खत्म हो और उसके जस्ट बाद दूसरा काम शुरू हो गया हो, लेकिन आफ्टर का यूज हम कहां पे करेंगे, जब एक काम खत्म हुआ हो लेकिन दूसरा काम उसके थोड़ी देर के बाद खत्म हुआ हो, तब हम आफ्टर का यूज करते हैं। जैसे ही टुक हिज फूड, उसने अपना खाना खाया, ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट चला गया। अब ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि एकदम से खाना खाए तो वो सीधा मार्केट पहुंच गया होगा, खाना खाया होगा, उठा होगा, और भी थोड़े बहुत काम किए होंगे, एंड रास्ते में भी उसको जाने में टाइम लगा होगा। ऐसा तो नहीं कि वो बिल्कुल घर के बाहरी मार्केट थी, रास्ते में जाते वक्त उसको टाइम लगा होगा और तब वो जाके मार्केट पहुंचा होगा। तो खाना खाने के और मार्केट पहुंचने के बीच तो गैप आया ना। यस, तो यही आपको ध्यान में रखना है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये वाली जो वर्ब है, पहले क्या काम किया उसने, फूड लिया अपना, तो इसी वर्ब को हम जेरेंड में चेंज करेंगे। तो टेक होती है फर्स्ट फॉर्म, तो टेक में लगा देंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर टेकिंग हिज फूड ही वेंट टू मार्केट। ये देखिए, अब आपको यहाँ पे आई थिंक अगर आपने बहुत ध्यान से पार्टिसिपल्स का यूज समझा होगा तो वहां पे मैंने आपको परफेक्ट पार्टिसिपल बताया था, और वहां पे भी हम यही सिचुएशन होती है कि जब एक काम के खत्म होने के थोड़ी देर के बाद दूसरा काम स्टार्ट होता है तो परफेक्ट पार्टिसिपल का भी यूज करते हैं। तो आपकी चॉइस है, अगर सेंटेंस इस तरीके से आपके एग्जाम में आ जाता है और वहां पे आपको बोला जाता है कि सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए, अगर ऐसे आ जाए कि किसका यूज करके, नाउन है ना, जेरेंड और नाउन से पहले प्रपोजिशन यूज करके बनाइए, तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन ना दी गई हो कि कैसे बनाना है, तो आप यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हो। जब परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हैविंग टेकन, क्योंकि उसमें हम हैविंग का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, हैविंग टेकन हिज फूड ही वेंट टू मार्केट। लेकिन अगर हमें प्रपोजिशन का यूज करके बनाना है तो ये हो जाएगा आफ्टर टेकिंग हिज फूड ही वेंट टू मार्केट। दोनों तरीके आपको आने चाहिए, चॉइस आपकी होगी कि आप सेंटेंस को कैसे बनाना चाहते हो, बट दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फोर का मैंने आपको बताया था लिए होता है मीनिंग, लेकिन यहाँ पे दूसरा मीनिंग है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जब हमें रेट बताना हो, जब किसी भी कोई भी चीज हमने खरीदी उसका रेट बताया जाए, तो तब हम फोर का यूज करेंगे। कैसे, आई बोट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, आई गेव 5 रुपीज फॉर इट, मैंने इसके लिए 5 रुपए दिए, है ना, कितने रुपीज दिए, 5 रुपीज मैंने उसके लिए दिए। तो क्या बनेंगे, सिंपल सा यूज है, आई बोट अ पेन फॉर 5 रुपीज, क्योंकि हमें सब्जेक्ट को नहीं रिपीट करना, हमें वर्ब को रिपीट नहीं करना, क्योंकि एक ही फाइनाइट वर्ब आएगी। तो हम यहाँ पे इसको हटा देंगे ना, तो सीधा बन जाएगा आई बोट अ पेन फॉर 5 रुपीज, मैंने 5 रुपए का एक पेन खरीदा। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। तो जो प्रपोजिशन है, चलो अगली प्रपोजिशन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रपोजिशन है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का हिंदी का मीनिंग होता है बावजूद, और ये कहाँ पे यूज होता है, जब विपरीत भाव निकले यानी कि फैक्ट अगर दिखाया जाए अपोजिट। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे दो सेंटेंसेस दिया जाए और उन दोनों में कंट्रास्ट हो, यानी कि एक सेंटेंस अगर एक काम दिया गया है तो अगर वो हुआ तो दूसरा तो पॉसिबल है ही नहीं, बट वो हो गया, तो जब ऐसी फीलिंग्स निकल के आती है सेंटेंस में, तो तब हम यूज करेंगे इन स्पाइट ऑफ का। एग्जाम्पल देखिए, ही वर्कड हार्ड, उसने हार्ड वर्क किया, ही फेल्ड, वो फेल हो गया। अब बताइए कि अगर कोई पर्सन हार्ड वर्क कर रहा है तो क्या वो फेल हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ, तो दोनों में कंट्रास्ट दिखाया गया है। तो जब ऐसा कंट्रास्ट आता है तो तब हम यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ का। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पे दो फाइनाइट वर्ब हो गए, एक वर्कड फाइनाइट वर्ब है और यहाँ पे फेल्ड है, तो हम एक को बनाएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, और किसका यूज करके, जेरेंड का यूज करके। तो यहाँ पे वर्क को हम कर देंगे वर्किंग, तो क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी, ही फेल्ड, वह फेल्ड
हो गया। समझ में आया? तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल, वह फेल हो गया। बिसाइड्स का देखिए, बिसाइड्स का मीनिंग होता है अलावा। तो ये कहाँ पे यूज होता है? व्हेन, जब एक कार्य के अलावा दूसरा भी हुआ हो, एक काम हुआ हो फिर दूसरा भी हुआ हो, दो काम हुए हो साथ में। तो कैसे? देखिए, शी विजिटेड कानपुर, उसने कानपुर विजिट किया। शी विजिटेड आगरा टू, उसने आगरा को भी विजिट किया, यानी कि वह उसने कानपुर को भी देखा और उसने आगरा को भी देखा, तो दोनों काम हुए, राइट। तो हम कैसे यूज करेंगे? शी विजिटेड कानपुर बिसाइड्स आगरा, तो उसने कानपुर के अलावा आगरा भी देखा। क्लियर इतना? अब देखिए, अगर आपको यूज याद आया होगा एंड कंजक्शंस का, तो आप इस सेंटेंस को कंजक्शन से भी जोड़ सकते हैं। कैसे? सी विजिटेड कानपुर एंड आगरा, उसने कानपुर और आगरा को विजिट किया। तो चॉइस आपके ऊपर है। अगर आपको कंजक्शन का यूज करके बनाना है तो आप कंजक्शन का यूज करके, एंड का यूज करके आप इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला रूल अप्लाई करना चाहते हो तो इस वाले रूल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बिसाइड्स का यूज कर सकते हो। दोनों ही यूजेस सही है, दोनों ही सेंटेंसेस सही है। नेक्स्ट देखिए, इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय, और ये कहाँ पे यूज होता है? जब विकल्प, ये इट मीन्स ऑप्शन दिया गया हो, यानी कि कोई दो सेंटेंस दिए गए हो और दोनों में से एक विकल्प के साथ हम जा सकते हैं, एक ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ का। कैसे? आई विल टेक टी, मैं चाय लूंगा या लूंगी। आई विल नॉट टेक कॉफी, मैं कॉफी नहीं लूंगी, राइट। तो देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन है, ये तो चाय ले सकती हूँ या फिर कॉफी ले सकती हूँ, लेकिन उसने एक ऑप्शन को चूज किया। उसने क्या चूज किया? आई विल टेक टी, मैं टी लूंगी। तो क्या करेंगे? आई विल टेक टी, मैं चाय लूंगी या लूंगा, इंस्टेड ऑफ कॉफी, कॉफी के बजाय। तो मैं कॉफी के बजाय चाय लेना पसंद करूंगी या करूंगा। तो होप ये सारे के सारे समझ में आए होंगे आपको। इनके मीनिंग को याद रखिएगा तो सेंटेंस को कंबाइन करने में आपको इजी रहेगा। तो चलो कर लेते हैं, और दो तीन प्रपोजिशन बची है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट यूज है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब बात ये है कि ये कहाँ पे यूज होता है। तो देखिए, जब दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट अलग अलग हो, यानी कि हमारे सामने दो सेंटेंस आएंगे और दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, तथा उनमें एक सेंटेंस में कारण यानी कि रीजन बताया गया हो एंड दूसरे सेंटेंस में रिजल्ट यानी कि उसका परिणाम दिया हो। तो जब ऐसे सेंटेंसेस हमारे सामने आते हो कि दो सेंटेंस है, एक में रीजन बताया गया हो कि क्या रीजन था और उसकी वजह से दूसरे सेंटेंस में बताया जाए कि उसकी वजह से क्या हुआ, दूसरे में रिजल्ट दिखाया जाए, तो वहां पे हम यूज करते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। इसमें तीन रूल है। पहला रूल देखिए, पहला रूल ये है कि जो सेंटेंस, वो वाला सेंटेंस जिसमें क्या बताया जाएगा, कारण बताया जाएगा, रीजन बताया जाएगा, उसमें इजारम यूज होगा एंड वोज वर यूज होगा। तो हमें क्या करना है? इजारम एंड वोज वर को रिमूव करेंगे और उसकी जगह पे हम यूज करेंगे बीइंग का। ठीक है, अगेन सुन लीजिए कि दो सेंटेंसेस होंगे जिसमें कारण बताया जाएगा, तो जिस सेंटेंस में कारण बताया जाएगा, रीजन बताया जाएगा, उसमें इज आरम वोज वर को रिमूव करके बीइंग का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज इल, वह बीमार था। ही डिड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आया। तो देखिए, ये रिजल्ट है, वह बीमार था, तो ये रीजन है। तो इसकी वजह से क्या हुआ? अगर वो बीमार था तो क्या परिणाम निकल के आया इस चीज का? इसका परिणाम ये हुआ कि वह स्कूल नहीं गया। तो ये रीजन है। तो देखिए, यहाँ पे इजारम यूज हुआ है, वोज वर यूज हुआ है, तो वोज आया, तो वोज को रिमूव करेंगे क्योंकि हम ही को तो हटाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट एक ही यूज करना है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा बीइंग इल। इसका हिंदी में अगर बात करती हूँ तो इसका मीनिंग होगा बीमार होने के कारण, राइट, बीमार होने के कारण। ही डिड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आया। नेक्स्ट देखो, इट वॉज वेरी हॉट डे, ये बहुत गर्म दिन था। आई डिड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं गया। तो बताइए, बाहर क्यों नहीं गया? क्योंकि दिन बहुत गर्म था, हॉट था दिन। तो क्या हुआ? ये बताया गया इसमें रीजन कि बाहर जाने का क्या कारण था? गर्म, बाहर ना जाने का रीजन था गर्म दिन होना। तो देखिए, इसमें जो वोज है इसको हम बीइंग में चेंज कर देंगे, इट को यहीं पे रहने देंगे। क्या करेंगे? इट बीइंग अ हॉट डे, गर्म दिन होने के कारण। आई डिड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं गया। तो ठीक है, आपने देख लिया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज हम ऐसे सेंटेंसेस में करेंगे जिसमें एक में रीजन बताया गया और दूसरे में उसका रिजल्ट दिखाया गया। तो पहला मैंने रूल आपको करा दिया है, अगर इजारम वोज वर आया हो तो उन्हें रिमूव करके बीइंग का यूज करेंगे। इसका दूसरा रूल है वो देखिए। नेक्स्ट रूल देखिए, यदि कारण वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, ये तो आपको पता ही चल ही गया है कि एक सेंटेंस में कारण दिया जाएगा, रीजन दिया जाएगा, दूसरे सेंटेंस में उसका रिजल्ट शो किया जाएगा। तो यदि
कारण वाला सेंटेंस, वो वाला सेंटेंस जिसमें रीजन बताया गया हो, अगर वो पैसिव वॉइस में होता है तो वहां पे हम हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन अगर इस टाइप का होगा तो केवल हैविंग एंड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन अगर पैसिव में हो तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कैसे, देखो, द डियर वॉज कॉट, डियर पकड़ा गया, है ना। अब किसने पकड़ा इस सेंटेंस में ये नहीं बताया गया कि डियर को किसने पकड़ा, बट डियर पकड़ा गया। द हंटर वॉज प्लीज, हंटर बहुत खुश हुआ। अब यहाँ पर ये वाला जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है। तो मैंने ये तो बताया कि अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो हम हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो कैसे हो जाएगा, द डियर हैविंग बीन कॉट, डियर के पकड़े जाने के कारण क्या हुआ, द हंटर वॉज प्लीज, हंटर बहुत खुश हुआ। तो देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में ये 3 रूल आपको याद रखने पड़ेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में कारण बताया गया और दूसरे सेंटेंस में रिजल्ट आएगा तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करेंगे। और तीनों रूल बता दिए गए कि अगर इजराम आया है तो क्या करेंगे, और अगर अन्य दूसरी वर्ब आई है तो क्या करेंगे, एंड अगर एक सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो तब हम क्या रूल यूज करेंगे। ठीक है, तो यह होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो एक रूल बचा है केवल हमारा, उसे भी हम कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल है फ्रेज इन अपोजिशन। ठीक है, हम फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि फ्रेज इन अपोजिशन का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए जब किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए एक से ज्यादा, है ना, शब्दों का यूज किया जाए तो वहां पे हम फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करते हैं। कैसे, यानी कि एक सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट की क्वालिटी बताई गई है लेकिन वो क्वालिटी 2-3 शब्दों में बताई गई है, एक से ज्यादा शब्द होने चाहिए, तो वहां पे हम यूज करते हैं फ्रेज इन अपोजिशन का। अपोजिशन का मीनिंग होता है बराबर में रखना। ठीक है, जो भी क्वालिटी बताई जाएगी, जो भी वर्ड यूज होंगे क्वालिटी बताने के लिए या फिर उसके बारे में कुछ भी बताने के लिए, तो उन्हें उनके बराबर में रखना होता है। वो कैसे, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव वॉरियर, राणा प्रताप एक ब्रेव वॉरियर थे। ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, वे मेवाड़ के राजा थे। तो देखिए 2 बात बताई गई है यहाँ पे राणा प्रताप जी के बारे में। फर्स्ट बात ये है कि वो ब्रेव वॉरियर थे, सेकेंड बात यहाँ पे बताई गई है कि वो मेवाड़ के किंग थे। तो 2 बात बताई गई है। तो जब एक ही सेंटेंस में, जब दोनों सेंटेंस में एक ही नाउन के बारे में बताया जाए, राइट, एक से ज्यादा शब्दों का यूज किया जाए उनके बारे में बताने के लिए, तो तब हम फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए कैसे बनेगा, राणा प्रताप कोमा लगा देंगे। अब ब्रेव वॉरियर, यानी कि हमें क्योंकि फाइनाइट वर्ब तो एक ही यूज करनी है, फाइनाइट वर्ब यहाँ पे वॉज भी आई हुई है एंड यहाँ पे वॉज भी आया हुआ है, तो हम 2 बार तो यूज नहीं कर सकते, हमें केवल एक बार ही यूज करना है। तो क्या करेंगे, राणा प्रताप के बाद आ जाएगा कोमा। अब देखिए इस कोमे का मतलब है जो की, जो की, तो राणा प्रताप जो की अब ब्रेव वॉरियर, एक ब्रेव वॉरियर थे, वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, तो क्या थे वो, मेवाड़ के राजा थे। तो राणा प्रताप जो कि ब्रेव वॉरियर थे, मेवाड़ के राजा थे। बन गया ना, एक ही सब्जेक्ट यूज हुआ है और ये अलग अलग वर्ड जो यूज हुए थे उनके लिए हमने इनको फ्रेज इन अपोजिशन की तरह यहाँ पर रख दिया है। अब देखिए ये सेंटेंस दूसरे तरीके से भी बन सकता है। वो कैसे, देखिए हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, राणा प्रताप कोमा द किंग ऑफ मेवाड़, राणा प्रताप जो कि मेवाड़ के राजा थे, वॉज अ ब्रेव वॉरियर, वो एक ब्रेव वॉरियर थे। दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स, जैसे आपका मन करे वैसे यूज कर लीजिए, बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे फ्रेज इन अपोजिशन का यूज किया जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, कबीर वॉज अ वीवर, वीवर होता है ना जुलाहा, कपड़े बुनने वाले, तो कबीर वॉज अ वीवर, कबीर एक वीवर थे। ही वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर, वो एक ग्रेट रिफॉर्मर थे। तो यहाँ पे कबीर के बारे में 2 बातें बताई गई है कि वो रिफॉर्मर, कि वो वीवर थे, एंड दूसरे में बताई गई है कि वो रिफॉर्मर थे। तो वही फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करेंगे, कबीर कोमा अ वीवर, कबीर जो कि एक वीवर थे, वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर, वो एक ग्रेट रिफॉर्मर थे। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कबीर कोमा अ ग्रेट रिफॉर्मर, जो कि एक ग्रेट रिफॉर्मर थे, वॉज अ वीवर, वो एक वीवर थे। तो ऐसे भी बना सकते हैं। होप समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट, कालिदास वॉज अ पोएट, कालिदास एक पोएट थे। ही रोट शाकुंतलम, उन्होंने शाकुंतलम लिखा। ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में लिख के कि आप इसको फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो सारे के सारे रूल हम कर चुके हैं, 8 रूल्स, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए, उनको सिंथेसाइज करने के लिए, अलग अलग सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए 8 रूल्स होते हैं।
सारे के सारे कवर हो गए हमारे। आप ये वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, सो दैट आपका कोई भी डाउट ना रहे और आप अच्छे से मार्क्स सिक्योर कर सके अपना एग्जाम में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड के साथ में, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंपाउंड सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, कैसे 2 या 3 सेंटेंसेस को मिला के कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, वो हम सीखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।